कौन होते हैं ये एंड यूज़र्स, कौन होता है ये एसएपी कंसल्टेंट, क्या होते हैं उनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड यूज़र का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कंसल्टेंट का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्या काइंड ऑफ वर्क इनको मिलता है, कौन से डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, जॉब अप्लाई करने के लिए इनको क्या 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 अब जब जॉब अप्लाई करते हो तो क्या क्या पोजीशंस होती है, कितने टाइप ऑफ लोग इसमें काम करते हैं, और इनके अगर हायरार्की देखा जाए तो ये कैसे होता है। ऐसे कई एक क्वेश्चंस आते हैं और इसके लिए ही इस टॉपिक का मैंने नाम रखा हुआ है एंड यूज़र वर्सेस एसएपी कंसल्टेंट। हेलो गाइस, सो आज का टॉपिक है एसएपी एंड यूज़र वर्सेस एसएपी कंसल्टेंट। क्या होता है, बहुत बार ये क्यूरी इसलिए आती है क्योंकि अगर आप रियल टाइम सीनियरियोज में देखेंगे तो कंपनियों में जो है या फिर कोई भी एसएपी जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे मेनली 3 टाइप ऑफ लोग देखे जाते हैं। पहला होता है आपका एंड यूज़र या फिर बिजनेस यूज़र बोला जाता है। बिजनेस यूज़र में भी अगेन टाइप होता है, मैं आगे बताऊंगा। सेकंड होता है आपका फंक्शनल कंसल्टेंट, थर्ड होता है टेक्निकल लोग या फिर टेक्निकल कंसल्टेंट भी बोला जाता है। तो ये 3 टाइप ऑफ लोग जो है मेनली एसएपी में काम करते हैं। मेनली आज का लेकिन फोकस रहेगा एंड यूज़र एंड कंसल्टेंट पे। अगर आप देखोगे तो एंड यूज़र जो लोग हैं, अगर लेट्स से अगर देखा जाए तो एसएपी जो भी कंपनी में एसएपी यूज़ होता है उसके अंदर एज अ एंड यूज़र बोल के काम करने के लिए लोग मिलते हैं। अब ये एंड यूज़र लोग कौन होता है, इसका अगर आपको एक एग्जांपल देके अगर समझाया जाए तो आप जो फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, लिंक्डइन यूज़ करते हो, इवन आप मोबाइल ऐप का यूज़ करते हो, तो आप इस मोबाइल के, इस लिंक्डइन के या फिर फेसबुक, इनके सारे आप एंड यूज़र्स हो। मीन्स आप उसका क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। एंड उसके बैक एंड में जो भी कोडिंग लिया किया हुआ है, वो टेस्टिंग किया हुआ है या फिर जो भी इसका प्रोसेस बनाया हुआ है, वो लोग जो होते हैं वो फंक्शनल कंसल्टेंट या फिर टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं। अब अगर देखा जाए जॉब रोल क्या होता है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एंड यूज़र में जॉब रोल क्या आता है। एंड यूज़र में जॉब रोल ऐसा आता है कि कोई भी अगर कंपनी में लेट्स से एक डिपार्टमेंट है, हम पकड़ के चलते हैं प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट है, तो इस प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, देयर इज अ सेवरल, या फिर सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है, तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल छोटे छोटे फिर से डिपार्टमेंट रहते हैं। प्रोक्यूरमेंट रह सकता है, स्टोर रह सकता है, लॉजिस्टिक रह सकता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। अब इनका जो डेटा रहता है वो स्टोर करने का काम जो है एसएपी के अंदर किया जाता है। अब इसके लिए जो है डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, जैसे कि परचेस क्लर्क आएगा, बराबर, प्रोक्यूरमेंट आप बोल सकते हो कि प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर बोल सकते हो, या फिर प्रोक्यूरमेंट का पर्सन आएगा प्रोक्यूर करने के लिए, बराबर है। सप्लाई चेन आप बोल सकते हो सप्लाई चेन एनालिस्ट आएगा, उनको या फिर उनको एनालिस्ट बोला जाता है, बराबर है। तो ये लोग जो है ये एज ए एंड यूज़र केस में काम करते हैं। और कौन रहते हैं, और उनके लेट से मैनेजर होते हैं, टीम लीड होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। यानी कि प्रोक्यूरमेंट का एक मैनेजर रहेगा, प्रोक्यूरमेंट का एक टीम लीड रह सकता है, सुपरवाइजर रह सकता है। दीज पीपल्स आर, और अप टू कहाँ तक होगा, तो आपका यहाँ पर डायरेक्टर लेवल तक के इनके पोजीशन रहते हैं। तो डायरेक्टर लेवल भी क्या करते हैं कि हायर या फिर ब्रॉड लेवल पे, जैसे कोई एक प्लांट है, उसको 10 प्लांट का एक प्रोक्यूरमेंट डायरेक्टर होता है, तो वो पूरे प्लांट का हायरार्की लेवल पे अगर देखने के लिए जाते हैं तो वो सब कुछ देखते हैं कि कितना प्रोक्यूरमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, और उनके इन डिटेल में सारी चीज़ें देखने के लिए वो चीज़ें रहती हैं। अब ये एंड यूज़र में और 2 टाइप होता है, एक क्यू यूज़र बोला जाता है, कहीं पे सुपर यूज़र बोला जाता है, और तीसरा एक टर्मिनोलॉजी आता है, उसको बीआरएम बोलता है, बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर भी बोला जाता है। तो लेट्स से ये बड़े कंपनियों में इन द सेंस जिन कंपनियों में एज्यूम कर लो कि 10,000 यूज़र से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाता है, इवन 5,000 के भी होता है, बट जनरली मैंने जितना देखा हुआ है बड़े कंपनी में, तो कंसल्टेंट एंड यूज़र के बीच में ये बिजनेस यूज़र्स रहते हैं, या फिर ये बोल सकते हो बीआरएम रहता है, या फिर ये की यूज़र्स रहता है। अब क्या होता है कि एक नया प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर हायर हुआ है,
अब उसको परचेस ऑर्डर कैसे बनाना है, उसको वो परचेस ऑर्डर के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगने वाला है, क्या मटेरियल लगने वाला है, ये रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे एंटर करेगी, कहाँ पे मिलेगी, बराबर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कंसल्टेंट के पास आने से पहले वो क्या करेगा कि उस की यूज़र को पूछेगा। अगर की यूज़र से वो चीज़ें समझ में ना आए, फॉर एग्जांपल वो पीओ क्रिएट कर रहा है एंड ही इज़ फेसिंग द समथिंग एरर, सो उस केस में फिर कंसल्टेंट का रोल आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखा जाए अब देखते हैं कंसल्टेंट का रोल क्या होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि एंड यूज़र के रोल्स क्या होता है। अभी ये क्या करेंगे कि बिजनेस यूज़र का और क्या रोल्स हो सकता है, तो सप्लाई चेन पूरा देख रहे हैं, तो पूरा सप्लाई चेन अभी हो गया रिलेटेड टू द आप बोल सकते हैं प्रोक्योरमेंट साइड। वैसे सेल्स साइड देखा जाए तो सेल्स एग्जीक्यूट रहता है, सेल्स मैनेजर रह सकते हैं, सेल्स डायरेक्टर रह सकते हैं, बराबर। दीज पीपल्स आर एंटरिंग द सेल्स रिलेटेड थिंग्स, बराबर, अप टू फाइनेंस तक जाने तक, यानी कि उनका डिलीवरी हो रहा है, पेमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ तक का वो सारा चीज़ कौन देखते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में देखा जाता है। और उसका डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, तो एसएपी के अंदर स्टोर होता है। वैसे फाइनेंस में होता है, फाइनेंस में क्या आता है, फाइनेंस के क्लर्क आएंगे अकाउंट रिसीवेबल के लिए, अकाउंट पेएबल के लिए रहता है, टैक्सेस के लिए रहेंगे, बाद में आपके एम्प्लॉय पेमेंट्स वगैरह के लिए। इन लोगों ये जो है ये सारा एसएपी के ऊपर जो काम करने वाले हैं ये एंड यूजर्स रहते हैं। अब उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कंसल्टेंट कौन होता है, तो लेट्स से कंसल्टेंट एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो बैक एंड या फिर बैक एंड सपोर्ट के लिए। बैक एंड सपोर्ट के लिए का मतलब क्या है, अब ये एंड यूजर, अभी इनके भी मेनली 3 रोल आते हैं। पहला रोल ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एंड यूजर्स जो है फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट में वो परचेस ऑर्डर बना रहा है, ही और शी इज फेसिंग द इशू, सो ये इशू रिजॉल्व करने का काम किसका होगा, इस सपोर्ट कंसल्टेंट का रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो एसएपी कंसल्टेंट का रहेगा। और स्पेसिफिकली अगर मैं परचेस की बात कर रहा हूँ तो एमएम कंसल्टेंट का रहेगा। ये होगी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड अगर देखा जाए तो ये सारे एंड यूजर जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन यूज करेंगे, परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, फाइनेंस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए। तो ये सारे कौन लोग रहते हैं, फ्रंट एंड में यूज होने वाले एंड यूजर्स रहते हैं, वो ये पोस्टिंग करते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट बैक एंड में अब परचेस ऑर्डर बनाने के लिए आपको जो बेसिक नीड्स रहती है, जैसे कि आपका परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना हो गया, प्लांट क्रिएट करना हो गया, कंपनी कोड तो फाइनेंस साइड होगा, बट ये सारे बैक एंड में जो यूज होने वाली है, फिर आपका मटेरियल का ग्रुप क्रिएट करना हो गया, ये सारा भी चीज़ करने का काम फंक्शनल कंसल्टेंट करता है। तो जो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हुई थी इसमें का पहला एंड यूजर से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दूसरा ये बैकएंड के सारे प्रोसेसेस क्रिएट करना, कस्टमाइज हो सकते हैं, स्टैंडर्ड हो सकते हैं, ये क्रिएट करके देने का भी काम इन फंक्शनल कंसल्टेंट का होता है। थर्ड एंड मेजर ये होता है कि नई प्रोसेस, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में नई प्रोसेस आती है और वो बिजनेस यूजर पूरा एक्सप्लेन करते हैं एज पर द वो प्रोसेस एसएपी में वो लगा के देना। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मैं रिसेंटली एक सेल्स इंसेंटिव रिपोर्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। ये सेल्स इंसेंटिव रिपोर्ट में क्या होता है, जो फ्रंट एंड में सेल्स करने वाले जो लोग रहते हैं और उनके एसओ रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं टीम लीड रहते हैं, या फिर सेक्टर वाइज ऑफिसर्स रहते हैं, इनके हिसाब से इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें भी कौन सा प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के कैटेगराइज रहते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट, बराबर है, और मीडियम साइज प्रोडक्ट, या फिर रेगुलर यूज वाले प्रोडक्ट। तो वो कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रहे हैं, उनका कितना रेवेन्यू हो रहा है, उनको टारगेट कितना दिया था, अचीव कितना किया, बेस्ड ऑन दैट उनको इंसेंटिव, क्योंकि सेल्स को अगर आपने देखा होगा तो उनको क्या मिलता है, इंसेंटिव भी मिलता है। तो उस बेस पर इंसेंटिव कैलकुलेट करने का, रिपोर्ट बनाने का काम जो है मेरे फंक्शनल कंसल्टेंट के पास आया था, जो कि एसडी कंसल्टेंट था। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कस्टम प्रोसेस, एंटायर कस्टम प्रोसेस। स्टैंडर्ड के एसएपी का डेटा लेके उसको हमने पूरा प्रोसेस किया एंड बेस्ड ऑन दैट उनको जैसा कैलकुलेशन चाहिए था वैसे निकाल के दे। तो वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एक टीम लीड का उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, या फिर आप बोलोगे उस पर्टिकुलर एक एरिया के लिए, हमने अभी बेसिकली स्टेट वाइज किया था,
तो कोई एक स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट लिया, तो उसको रन करेंगे तो उसमें कितने एसओ काम कर रहे हैं, कितने सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, कितना टारगेट अचीव किया, तो उनको कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन हमने उसमें किया था। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था इसमें, बट ये हमने डेवलप करके दिया था। तो ये डेवलप करवा के का काम जो है ये फंक्शनल कंसल्टेंट का रहता है। तो एक नई प्रोसेस बनाने के देने का काम जो है वो ये फंक्शनल कंसल्टेंट का होता है। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर जॉब रोल। अब अगर आप देखोगे एंड यूजर का जॉब जो है, अगर आप कहीं पे भी जाके सर्च कर रहे हो SAP एंड यूजर जॉब, तो आपको कहीं पे भी एक भी जॉब ओपन मिलेगा नहीं। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये जॉब जो है ऐसा स्पेसिफिकली कहीं पे भी मेंशन नहीं रहता है। तो फिर इनके जॉब कैसे रहता है? आपको अब ऐसा मिलेगा परचेस इंजीनियर रिक्वायर्ड है, प्रोक्यूरमेंट पर्सन रिक्वायरमेंट है, प्रोक्यूरमेंट क्लर्क रिक्वायरमेंट है, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर रिक्वायरमेंट है, बराबर, या फिर सप्लाई चेन में इनको रिक्वायरमेंट है, सेल्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्ड है। तो ये जो है फ्रंट एंड के जॉब रोल है। और कहीं पे एक बुलेट पॉइंट में लिखा होगा मस्ट बी नॉलेज इन SAP। उनको क्या होना चाहिए? SAP का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, अगर लेट्स से कोई एक बिजनेस यूजर है तो वो ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूज नहीं करता है, SAP सारा ट्रांजैक्शन पे चलता है, तो वो ज्यादा ट्रांजैक्शन यूज नहीं करता है। सेल्स का पर्सन है, इसको सेल्स ऑर्डर क्रिएट करनी है, तो वो VA01 का ट्रांजैक्शन यूज करके सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता है, उसको बाकी का कोई प्रोसेस पता नहीं रहता है। तो उतना नॉलेज हो गया बस। बट मेन उनका 90% काम क्या है या फिर 95% काम क्या है? सेल्स। ये इनके लिए बस वो डेटा स्टोर पर्सपेक्टिव है। तो एंड यूजर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी कि मुझे बिजनेस यूजर की रिक्वायरमेंट है कि SAP यूजर रिक्वायरमेंट, ऐसा कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें जॉब के कॉल नहीं आते, क्योंकि आपने ये मेंशन जो है वो गलत किया होता है। तो SAP एंड यूजर का ऐसा कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, यही जो रिक्वायरमेंट है लेकिन नीचे SAP में लिखा रहता है। तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे से रिज्यूमे प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि मैं मेरा एक रिज्यूम प्रिपरेशन का एक सेपरेट सेशन लेता हूँ, 3 घंटे का सेशन है। एंड उस सेशन में A to Z यानी कि आपको रिज्यूमे कैसा बिल्ड करना चाहिए, उसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारा सब कुछ, इवन कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या मेंशन करने चाहिए, टाइटल कैसे बनानी चाहिए, रिज्यूमे कैसा बनाना चाहिए, अप्लाई कैसे करना होगा, आपको ईमेल कैसा भेजना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें उस 3 घंटे के मैं सेशन में क्लियर करता हूँ। वो होने के बाद भी मैं फिर पर्सनल काउंसलिंग अगर किसी को चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो लर्निंग सोल्यूशन के स्टूडेंट रहता है उनके लिए। अब आते हैं कंसल्टेंट रोल पे। कंसल्टेंट रोल में क्या होता है कि वहाँ पे सीधा सीधा मेंशन रहेगा एसोसिएट SAP कंसल्टेंट रिक्वायर्ड है MM के लिए, या फिर सीनियर कंसल्टेंट रिक्वायर्ड फॉर द बैंक, या फिर आप बोल सकते हो PP कंसल्टेंट रिक्वायर्ड, या फिर SAP में और दिखाया जाए तो SME सब्जेक्ट टू मैटर एक्सपर्ट, या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल कंसल्टेंट। तो ये सीधे सीधे मेंशन रहता है एज ए एंड यूजर के लिए। एंड बेस ऑन दैट, तो उसके बेस ऑन दैट क्या होता है कि ये आप जॉब रोल सर्च करने के लिए, तो SAP कंसल्टेंट रोल के लिए बहुत ईजीली, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसके लिए, बट ये बहुत प्रॉपर बनाना पड़ता है। यहाँ पे भी मैं बहुत बार गलतियाँ देख लेता हूँ। क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है आपके जो ऑफर लेटर में जो लिख के रखा हुआ है ना, वो मेंशन कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और फिर वो असिस्टेंट मैनेजर के उनको जॉब कॉल आने शुरू हो जाते हैं। और ये है कौन? SAP कंसल्टेंट है। तो ऐसे तो बहुत सारे, मैंने जैसे बताया कि हम 3 घंटे का मैं सेशन लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आप जब भी आपका प्रोफाइल बनाओ तो शेयर विथ मी, मैं उसके सजेशन बताऊँगा। तो वो उसमें मेरे को ऐसी बहुत काफ़ी गलतियाँ मिल जाती है। दे आर नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। की पॉइंट्स बहुत सारे मेंशन करना ज़रूरी होता है, वो भी मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा आपको जो है इसके अंदर सक्सेस नहीं मिलने वाला है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि वर्क क्या रहता है। तो एंड यूज़र का वर्क जो रहता है, मैंने जैसे बताया इससे पहले भी कि जो आपके प्रोक्यूरमेंट में काम कर रहा है, सेल्स में काम कर रहा है, वो मैक्स टू मैक्स उनका बिजनेस के ऊपर मेनली फोकस करते हैं। दे आर मोरली फोकस ऑन द बिजनेस साइड, दे आर नॉट फोकस ऑन द SAP साइड। और ये SAP उनके लिए 5% 2% का है,
बहुत बार एज अ कंसल्टेंट मैं देखता हूँ कि जब एक आधा रिक्वायरमेंट हमारे उनके तरफ से आता है एंड हम जब इनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं तो सो मेनी टाइम्स एंड यूज़र से रिप्लाई नहीं आता है कि ये रिक्वायरमेंट हमारा जो है फुलफिल हमने बना के दिया हुआ है, आपको जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काइंडली टेस्ट, वो टेस्ट नहीं करते हैं। और जब हमने 2 बार फॉलोअप किया, 3 बार फॉलोअप किया, तो बहुत बार कुछ इरिटेट होके एंड यूज़र रिप्लाई करते हैं कि दिस इज़ फॉर माई 2% ऑफ वर्क, सो आई एम बिजी विद माई अदर 90% ऑफ वर्क, सो आई नीड सम टाइम। एंड ये जनरली अगर आप देखा जाए तो जब आप आउटसाइड इंडिया के कस्टमर के साथ, बिग कंपनी के साथ काम करते हो, ऐसा सीनियरियो आपने भी जो हम हमेशा फेस करते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो मैंने जैसे बताया कि ये 2% के लिए होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका बिजनेस का सारा डेटा जो है वो SAP के अंदर स्टोर करने का काम जो होता है वो इन एंड यूजर्स का होता है। अब वो सक्सेसफुल या फिर प्रॉपर सिंक्रोनाइज लेवल पे सक्सेसफुली सारा चीज़ें चलने के लिए इसके पीछे जो है वो कंसल्टेंट लोग काम करते हैं। अब कंसल्टेंट लोगों का काम क्या होता है, एज मैंने जैसे बताया था कि ये प्रोसेस सेटअप करने का काम करते हैं। पूरा एंड टू एंड प्रोसेस, कोई भी एक नया प्रोसेस आया है ये सेटअप करवा के देने का काम जो होता है वो फंक्शनल कंसल्टेंट करता है। अब ये फंक्शनल कंसल्टेंट के साथ ये बहुत बार इनको टेक्निकल लोगों के, जैसे मैंने बताया था कि इसमें 2 टेक्निकल लोग आते हैं, एक आता है अबैप का, एक आता है बेसिस आता है। अबैप मेनली कोडिंग पार्ट रिलेटेड आता है, तो वो लोग जो है फंक्शनल कंसल्टेंट लोग उनके साथ काम करके यहाँ पे आपको बहुत बार रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए आपको हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सैलरी कैसा पे किया जाता है। तो एज ए एंड यूज़र आपको जो है सैलरी जो है यहाँ पे देखा जाए तो एक मैं एक्सपीरियंस से लेता हूँ थोड़ा सा, 3 साल से 6 साल के एक्सपीरियंस में आपको एक 2.4 से लेके एक 6 लाख तक का पैकेज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द रोल्स एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से। और कंसल्टेंट अगर देखा जाए तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा कुछ अलग था, अभी के टाइम पे थोड़ा सा कुछ अलग है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सैलरी पार्ट जो है वो एज कम्पेयर टू एंड यूज़र आपको सैलरी जो है कंसल्टेंट में ज़्यादा मिलता है। कितना ज़्यादा मिलता है तो मैंने एक लमसम मेरा नहीं, एक लमसम मार्केट का फॉर्मूला है, ईयर मल्टीप्लाई बाय 3 चलता है। अगर आप लेट से आज ज्वाइन किया है, 3 साल आपको SAP में हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक 9 लाख का एक पैकेज हो सकता है। इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे कोई ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये काइंड ऑफ पैकेजेस जो है SAP के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड इसका अगर रियल टाइम एग्जांपल अगर देखा जाए तो लेट्स से कोई एक परचेज इंजीनियर है, उसको अगर परचेस ऑर्डर क्रिएट करना है तो वह SAP के ट्रांजैक्शन का यूज़ करके परचेस ऑर्डर वगैरह क्रिएट करता है। जैसे काफ़ी ट्रांजैक्शंस है, मीगो यूज़ करते हैं, मायरो यूज़ करते हैं, मटेरियल फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, MRP के लिए वो ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं। फंक्शनल देखा जाए तो उनके बैकएंड में मेन SPRO ट्रांजैक्शन होता है। इन ट्रांजैक्शंस का यूज़ करके बैकएंड का प्रोसेस पूरा वो सेटअप करने का काम जो है वो फंक्शनल कंसल्टेंट का होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज सेवरल अदर ट्रांजैक्शंस एज वेल, वहाँ पे उनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एंड ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का काम करते हैं। सो ये था मेनली आज का SAP वर्सेस एंड यूज़र के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग सैलरी। Thanks for your time. Have a nice day. Bye.